बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। 2-3 रोज पहले ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गैर मुल्की अखबार नवीसों को इंटरव्यू दिया। BBC ने भी इसके बारे में नशरियात भी की और उसके अलावा उनकी पब्लिकेशंस में भी आया और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अब दहशत गर्दी का कोई बाकायदा नेटवर्क मौजूद नहीं है, यानी दहशत गर्द जो हैं वो अब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह TTP थी, जमातुल अहरार थी, लश्कर झंगवी था, ये अब इनके स्ट्रक्चर, अब ये लोग मौजूद नहीं हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जमात के तौर पे मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लश्कर झंगवी का कोई एक आदमी कहीं या 2 आदमी छुपे हों और उनको मौका मिले तो वो कोई कार्रवाई करें। इसी तरह TTP का कोई 2-4 छुपे हों कहीं इधर उधर, या जमातुल अहरार के हों। ये कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट इस तरह का छुपा हुआ और उसको कोई मौका मिले या उसका कोई राब्ता पीछे है रॉ के साथ वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो वहाँ से कोई बात ऐसी चल निकले और वो उस पर अमल करता हुआ कोई धमाका या कोई ऐसी हरकत कर दे। वरना ये नहीं है कि अब वो बाकायदा जिस तरह के एक लीडर और उसके आगे फिर मुख्तलिफ उसके तबकात, उसकी जमातें, वो सूरत हाल नहीं रही। और ये भी उन्होंने कहा कि ये सारा जो कुछ है ये ख़त्म इसलिए नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे। इक्का दुक्का जो लोग आ जाते हैं या होते हैं, वो ये है कि भारत वहाँ से अफगानिस्तान से ये कर रहा है। आपको याद होगा कि हमने कुछ अर्सा पहले एक डोजियर बनाया था जो कि यूनाइटेड नेशन वगैरह को भी दिया, जिसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के शवाहिद मौजूद थे भारत के मुलव्वस होने के। भारत से टेरर फंडिंग, मनी ट्रेल वगैरह दी हुई थी, ऑडियो टेप्स थी, वीडियो टेप्स थी, जो जाहिर करती थी, बताती थी कि ये भारत ने किस तरह कराया। अब ये इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। 66 कैंप्स हमने आइडेंटिफाई किए थे जो अफगान सरहद के अंदर है, अफगान इलाके में, और वहाँ से ये काम किया जा रहा है। लिहाजा ये फंडिंग भी है, वहाँ पे ट्रेनिंग भी है, और वहाँ से इन दहशत गर्दों को लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि चूंकि एक तरफ फेंस भी बन गई और चेकिंग भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी तादाद में आ जाएं। फेंस से दूसरी तरफ अफगानिस्तान की साइड से कई दफ़ा होता है कि फेंस के करीब आके कोई छुप गया और उसने फायरिंग वगैरह की, हमारे लोग जो गश्त कर रहे होते हैं उनमें किसी की कैजुअल्टी हो गई, या ये कि कोई रेगुलर रस्तों से गुजर के आ गया और उसने आके तो इधर को दहशतगर्दी की कार्रवाई कर दी। लेकिन ये लोग अब छुपते छुपा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और फौज इनके पीछे लगी हुई है, इंटेलिजेंस इनके पीछे है। जैसे किसी का पता लगता है तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है या वो गिरफ्तार हो जाता है। अब ये सूरत हाल चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक कि अफगानिस्तान में अमन नहीं आता, और अफगानिस्तान में अमन आने के रास्ते में, लाने के रास्ते में रुकावट भारत और इसी तरह अफगान हुकूमत यानी अशरफ गनी अपनी सदारत बचाने की वजह से, और भारत नेचुरली अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया तो फिर भारत वहाँ से ये कार्रवाइयाँ कर नहीं सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से इक्का दुक्का वाक़यात हुए जो कि फाटा में, जो अफगान बॉर्डर के करीब, या बलूचिस्तान में भी बॉर्डर के करीबी एरिया में वाक़यात हुए, लेकिन पकड़े गए। उनमें सबसे अहम वाक़या जो हुआ था वो था कानकनों का, जो कि हज़ारा बरादरी के कोई 10 लोग मारे गए थे, और वो बेचारे कानकनी करने जाते थे माच के इलाके में। उसके सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनमें तहकीकात वगैरह हो रही है, उनमें से कौन मास्टरमाइंड था, कौन किसने ये रोल अदा किया, ये चीज़ें जो हैं ये तो कुछ दिनों में या कुछ वक्त के साथ सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इस पे काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, और इसी तरह वाक़यात में कमी भी आई है। अब यह है कि एक और जो उन्होंने वहाँ पे सवालात के जवाब में कहा, एहसानुल्लाह एहसान का किस्सा। एहसानुल्लाह एहसान जो है इसमें ये वहाँ से अपनी आर्मी की कस्टडी से, फौजी कस्टडी से निकल के भागा वहाँ से, और ये एक बड़ा सीरियस वाक़या है। एहसानुल्लाह एहसान गो के खुद उसने गिरफ्तारी दी थी, लेकिन 2017 में गिरफ्तारी के बाद वो आर्मी की कस्टडी में रहा, और फिर गालिबन किसी
जगह पे निशानदेही करने के लिए उसको साथ लेके गए किसी को पकड़वाने के लिए, तो उसमें वहाँ से वो जुल दे के तो भाग गया। वो किस तरह भागा, ये लाजमन एक सवालिया निशान था जो कि आर्मी के एफिशिएंसी पे आता है, लिहाजा इस पे सवालात हुए और DGISPR ने बताया कि जो लोग इसमें जिम्मेदार पाए गए उनको सज़ा दी जा चुकी है। तरीकाकार ये होता है कि एक इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी की बुनियाद पे, यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाकायदा होती है। वो इंक्वायरी इसलिए की जाती है कि उसका पता लगाया जाए कि किस किस ने इसमें गफलत की है। अगर गफलत नहीं तो कोई शायद इसमें मुलव्वस था, कोई मिला हुआ था एहसानुल्लाह एहसान के साथ, सो ये चीज़ भी वाज़ेह होनी चाहिए। चुनाचे वो गवाहान के जब बयानात वगैरह ले लिए जाते हैं और ये वाज़ेह हो जाता है कि गफलत थी या कोई मिला हुआ था, अगर कोई मिला हुआ है तो सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, गफलत है तो सज़ा निस्बतन कम, कुछ सालों की कैद हो सकती है। लिहाजा वो कोर्ट मार्शल्स कर दिए जाते हैं और लोगों को सज़ा हो जाती है। सो बाकायदा इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी के बाद कोर्ट मार्शल वगैरह हो गए और जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सज़ाएं हुई। इसी तरह मिसिंग पर्सनस का किस्सा है। अब मिसिंग पर्सन जो हैं, इनमें तकरीबन 6000 के करीब मिसिंग पर्सन थे जो अब जिनके बारे में तहकीकात थी, और उनमें से 4000 के मामला सेटल हो चुके हैं, यानी 4000 मिसिंग पर्सन जो हैं उनका पता लग चुका है कि कहाँ है क्या है। सो उनके लवाहकीन वगैरह को इतलात चले गई, लेकिन फिर भी अभी कोई 2000 के करीब लोग हैं जिन पे पेशरफ्त हो रही है और कहा जाता है कि बड़ी जल्दी पेशरफ्त होगी। लिहाजा ये जो कमीशन बनाया गया था इस काम के लिए, दर हकीकत वो कमीशन जो है ये उसकी कामयाबी है और उन्होंने इस पे बड़ा काम किया है और मजीद काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि यहाँ पे एहतजाज के लिए मिसिंग पर्सन के कुछ रिश्तेदार बैठे थे पार्लियामेंट के बाहर, और प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनसे वादा किया था कि हम बड़ी जल्दी इस पे पेशरफ्त करके तो आप लोगों को प्राइज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में उन लोगों को भी इतला दी जाएंगी और जो बाकी मामला रहेंगे उनको पूरा किया जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ है, जो समझने की बात है, वो ये है कि जो बलूचिस्तान से गए हुए लोग BLA के या दूसरे तीसरे जो जाके अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या बाद ईरान बॉर्डर पे हैं, वहाँ से आते हैं, हमले करते हैं, उनसे कुछ तो मशहूर लोग हैं, लीडर शीडर, उनके तो नाम आ जाते हैं, लेकिन जो आम उनमें लोग जाके वहाँ पे जिनको शामिल किया गया किसी लालच की वजह से या पैसे दे के, तो उनके ख़ानदानों को पता नहीं। अब ये तसव्वुर कर लेना कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो वो 100% ISI ने गुम किया है या कि, ये बड़ी ज्यादती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ISI भी आप ही की हिफाजत के लिए, दहशत गर्दों को सजाएं देने के लिए वो मौजूद हैं, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। किसी का ज़ाती ज़मीन का झगड़ा या कुछ और तो नहीं होता किसी से, लेकिन उसके बावजूद कानून है, अगर ISI या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उठाती है तो वो अमूमन कानून के तहत काम करते हैं कि वो थोड़े अरसे के बाद तहकीकात करके उसका केस लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं तो इसका मतलब है कि ISI वगैरह के पास वो लोग नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग जो पहले 4000 जिनको ट्रेस आउट किया गया है, उनमें से कई लोग जो थे वो बाहर छुप के मुलाजमत के लिए, कोई यूरोप की तरफ निकल गया चोरी चकारी, कोई दुबई की तरफ निकल गया, कोई अफगानिस्तान में बैठे हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे लोग हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें इस इशू के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर एतमाद करना चाहिए और तावन करना चाहिए ताकि ये लोग ट्रेस आउट हो जाएं और इनको इनके ख़ानदानों के साथ मिला दिया जाए। इसके अलावा और कोई ऐसा इशू नहीं था जिस पे कि कोई ख़ास बात होती या परेशानी होती। बाकी चीज़ें इसी तरह हैं कि जो हुकूमत है वो अपना कोशिश कर रही है कि यहाँ पे बलूचिस्तान में तरक्की का मामला चले, जैसे CPEC के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, वहाँ पे जो इकनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स वगैरह वहाँ पे, तो उन चीज़ों से बिल आखिर फ़र्क पड़ेगा और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, तो वो लाजमी बात है कि अपने सिस्टम से मुतमईन होंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।